हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया है चैप्टर कीपिंग क्वाइट का। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। और आज हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स का आता है। पोइट्री से आपका 10 मार्क्स का आता है टोटल। एंड 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया और 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया को। The poem "Keeping Quiet" is composed by Pablo Neruda। तो ये जो पोयम है वो दी है पैब्लो नेरूडा ने। उन्होंने ये पोयम बताई है। एंड इन दिस पोयम पैब्लो नेरूडा आस्क्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। जो पैब्लो नेरूडा है पोएट वो पूछते हैं सारे ह्यूमन बीइंग से, या कहते हैं टू स्टॉप ऑल अवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर अ वाइल। वो कहते हैं कि अपने सारे दुनिया के कामों को छोड़ दो कुछ देर के लिए। फॉर अ वाइल मतलब कि कुछ देर के लिए अपने सारे संसार के कामों को, सारी एक्टिविटीज़ को रोक दो। एंड स्पेंड अवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। और अपने कुछ पल, फ्यू मोमेंट्स मतलब कुछ पल, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि शांत होके अपने अंदर अपना अंतर निरीक्षण करो। ठीक है, मतलब कि सारे कामों को छोड़ के, दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ के कुछ देर शांत होके अपने अंदर शांति से अपना अंतर निरीक्षण करो। एंड इट विल इट विल कीप इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। अगर हम ऐसा करेंगे, इस प्रोसेस को करेंगे फॉलो, तो क्या होगा? इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। तो इससे हम अपने आप को समझ सकेंगे। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि जब भी हम अपनी दुनिया के इतने सारे कामों को छोड़ के कुछ टाइम अपने लिए निकालें और शांत होकर अपने बारे में सोचें कि मैंने क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, मुझे आगे क्या करना है। अगर हम कुछ टाइम अपने लिए निकालते हैं और सोचते हैं, तो हम अपनी लाइफ को, अपने आने वाले कल को, अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमें अपने आप को कुछ टाइम देके अपने अंदर का अंतर निरीक्षण करना चाहिए। और जिससे क्या होगा कि हमारी जो सोच है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, विकसित हो जाएगी। तो यही जो पोइट हैं वो बता रहे हैं। वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन्स इन हरी एंड रश। हम हमेशा, ट्रबल मतलब किसी न किसी मुसीबत या किसी भी चीज़ में फंसे हुए रहते हैं। बिकॉज क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। तो हम हमेशा किसी न किसी चीज़ में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। इसीलिए लेट्स withdraw ourselves from all undesirable actions and remains quiet। हम इन सारी चीज़ों को, अनडिज़ायरेबल थिंग्स, अनडिज़ायरेबल एक्शंस का मतलब है जो बिना काम की चीज़ें हैं, बिना फालतू की चीज़ें जो हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, उन सब को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। और कुछ टाइम चुप होके, शांत होके सोचते हैं अपने बारे में, अपने आप को टाइम देते हैं। इट विल ब्रिंग्स ऑल टुगेदर, ये सब साथ आएंगे। एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंड विद डेवलपमेंट। और जो अगर हम थोड़ी देर शांत होकर बैठेंगे, सोचेंगे अपने बारे में, तो इससे क्या होगा? जो हमारी समझ है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगी, मतलब हमारी जो समझ है वो काफ़ी विकसित हो जाएगी। तो इस पोयम में जो पैब्लो नेरूडा हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें अपने कल को, अपने आने वाले कल को, अगर अपने भविष्य के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं भविष्य के लिए, तो हमें कुछ देर इस दुनिया के कामों को छोड़ के अपने आप को टाइम देना चाहिए। कुछ देर शांत होकर सोचना चाहिए। मान लो अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, जैसे आपको 12th का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हम शांत होकर सोचें कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ना बाकी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये सोच लिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? एक टाइम टेबल बना सकते हैं। सोचेंगे तभी तो बना पाएंगे, सोचेंगे तो टाइम टेबल बना पाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम उस टाइम टेबल को बना के फॉलो करेंगे, तो हम अपने आप को क्या करेंगे?
ज़्यादा चांसेस है ना सक्सेस होने के, तो इसीलिए आपके क्लास 12th में ये पोएम भी दी गई है शायद। तो बस ये पोएम थी, और ये पहले भी आई हुई है आपके एग्ज़ाम में, और इस बार भी आ सकती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।